हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अंग्रेज़ी वाक्यों की अभ्यास यानी अंग्रेज़ी वाक्यों की प्रैक्टिस। ये क्लास मेरी है इंग्लिश वाक्यों की प्रैक्टिस की। हम सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन भी वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं उन वाक्यों की इंग्लिश क्या होती है, पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो अगर वहाँ उस ऑफिस में कोई हमसे इंग्लिश में बोलता है रोज़मर्रा के सेंटेंसेस को, मतलब डेली यूज सेंटेंसेस को वो इंग्लिश में बोलता है, हमसे इंग्लिश में बात करता है, तो उस इंग्लिश सेंटेंसेस की हिंदी क्या होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं जिसे देख के सुन के आप सब आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मेरे चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड की जा रही है। अभी बहुत जल्द आप सबको लाइव वीडियो भी सेशन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के बीच बीच में मैं आप सबको और भी चीज़ें बताता रहूँगा। प्लीज़ फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉर गिव मी। एक बार आप इंग्लिश से हिंदी पढ़िए, एक बार हिंदी टू इंग्लिश पढ़िए। इस वीडियो को मैं कहूँगा कि आप दिन में 3 से 4 बार थोड़ी थोड़ी देर पे देखें, तो उससे आपको ये सारे सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और फिर आप इनकी प्रैक्टिस अपने डेली लाइफ में ज़रूर कीजिए। एक बार आप हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपके मन में जो भी हिंदी के सेंटेंसेस आएंगे, हिंदी के वाक्य आएंगे, उसका माइंड, आपका माइंड फौरन उसकी इंग्लिश आपके दिमाग में आ जाएगी। उसी तरह से जब आप इंग्लिश से हिंदी पढ़ेंगे तो जब कोई सामने वाला आपसे इंग्लिश बोल रहा होगा, तो जब आप इन सेंटेंसेस को सामने वाले के मुंह से सुनेंगे तो फौरन आपके माइंड में उसकी हिंदी आ जाएगी। कैन आई ईट, मतलब क्या मैं खा सकता हूं, क्या मैं खा सकता हूं, इसकी इंग्लिश होती है कैन आई ईट। कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूं। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं। कैन वी टॉक। तो इस तरह से एक बार हिंदी टू इंग्लिश, एक बार इंग्लिश टू हिंदी, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, आपको इंग्लिश समझ में भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। गेट वेल सून, जल्दी उठा करो। आई हैव पैम्पर्ड हिम, मैंने उसे लाड़ किया। लाड़ किया मतलब प्यार करना। पैम्पर्ड का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। मैंने उसे लाड़ प्यार किया। आई हैव पैम्पर्ड हिम, आई हैव पैम्पर्ड हिम। इट वॉज इन योर डेस्टिनी, ये आपके भाग्य में था। इट वॉज इन योर डेस्टिनी। टेक अ क्लोजर लुक, करीब से देखो। टेक अ क्लोजर लुक, मतलब करीब से देखो। करीब से देखने का मतलब इंग्लिश होती है टेक अ क्लोजर लुक, करीब से देखो। टेक अ क्लोजर लुक, करीब से देखो। वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपके दिमाग में सेंटेंस हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और प्यारा सा कमेंट कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। हाउ इज दैट, ये कैसा है।
इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा। इसमें समय लगेगा, इसकी इंग्लिश होती है इट विल टेक टाइम। हैव पेशेंस, धैर्य रखें। हैव पेशेंस, धैर्य रखें। शी हैज अ कोल्ड, उसे सर्दी है। ही हैज अ कोल्ड, उसे सर्दी है। अब शी लड़की के लिए यूज किया गया, ही लड़के के लिए यूज किया गया, लेकिन हिंदी में दोनों सेंटेंस एक ही है, उसे सर्दी है। Why आर यू अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो। लेट्स प्ले, चलो खेलें। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। व्हाट्स योर वर्थ, आपकी कीमत क्या है। व्हाट्स योर वर्थ, आपकी कीमत क्या है। तुम्हारी कीमत क्या है, तो भी इंग्लिश यही होगी, व्हाट्स योर वर्थ। शी इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्रा है। शी इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्रा है। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्र है। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्र है। ही और शी, ही डिफरेंट करता है छात्र और छात्रा में, बाकी सेंटेंस दोनों सेम बनते हैं, फ्रेम सेम है। कम इन द इवनिंग, शाम को आना। कम इन द मॉर्निंग, सुबह को आना। आर यू इन, मतलब क्या आप अंदर हैं। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। सी इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये संभव है तो देखें। अगर ये संभव है देखें। सी इफ इट इज पॉसिबल, जब आप किसी से कहते हैं देखो अगर ये पॉसिबल हो तो कर दो, तो ये सेंटेंस का हम इस तरह से फ्रेम करते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग भी देखिए, हिंदी के कुछ सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे हम सेंस का भी यूज़ करते हैं कि इस वाक्य के हिंदी में सेंस क्या निकल रहा है, मतलब जो वाक्य है हिंदी का उसका मतलब क्या निकल रहा है, उस मतलब के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है। नो इट्स नॉट, मतलब नहीं। आर यू इन द ऑफिस, क्या तुम कार्यालय में हो। यू मे गो, आप जा सकते हैं। विल इट बी राइट, क्या यह सही होगा। कीप इट वेयर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें इसे रखें। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू। लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। आई कांट कंट्रोल हिम, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। स्टॉप टीजिंग हिम, उसे चिढ़ाना बंद करो। व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। आई हैव प्रॉमिस्ड हर, मैंने उससे वादा किया है। यू इंसल्टेड मी, आपने मेरा अपमान किया है। इट विल बी गुड
फॉर यू, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। यू गॉट मी इंसल्टेड, तुमने मेरा अपमान करवा दिया। यू गॉट मी इंसल्टेड, तुमने मेरा अपमान करवा दिया। मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम स्पीचलेस, मैं अवाक हूँ। स्पीचलेस मतलब मेरे पास बोलने के लिए कोई वाक्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस, मेरे पास बोलने के लिए कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ। इट्स माई लाइफ, यह मेरी जिंदगी है। डोंट मिसगाइड हर, उसे गुमराह मत करो। डोंट मिसगाइड हर, उसे गुमराह मत करो। डोंट मिसगाइड हर, उसे गुमराह मत करो। डोंट प्रोवोक हिम, उसे उकसाओ मत। डोंट प्रोवोक हिम, उसे उकसाओ मत। डोंट प्रोवोक हिम। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलें। रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना। बी पोलाइट, विनम्र रहें। प्लीज डोंट कॉल मी, कृपया मुझे फोन ना करें। लेट हर कम इन, उसे अंदर आने दें। बाय गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की दुआ से। बाय गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की दुआ से। बाय गॉड्स ग्रेस। सेम टू यू मतलब आपको भी। अगर आप किसी को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स कर सकता है सेम टू यू, मतलब आपको भी नया साल मुबारक हो। तो सेंस क्या निकला, उस जो चीज़ आपने बोला वही सेम चीज़ें उसने भी आपको मुबारकबाद दी। आपने उसको नए साल की मुबारकबाद दी, उसने भी दी। हाउ सैड, कितने दुख की बात है। हाउ सैड, कितने दुख की बात है। हरी अप, जल्दी करो। हाउ डिस्ग्रेसफुल, कितना घिनौना है। हाउ डिस्ग्रेसफुल मतलब कितना घिनौना है। डिस्ग्रेस का मतलब होता है, डिस्ग्रेसफुल का मतलब घिनौना। हाउ, कितना। हाउ डिस्ग्रेसफुल, कितना घिनौना है। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउ स्वीट, कितना प्यारा। गो बैक, वापस जाओ। गेट अस्लीप, सो जाओ। पिक अप द फोन, फोन उठाओ। पिक अप द फोन, टेक इट इजी, आराम से। पे अटेंशन, ध्यान दें। कीप इट अप, यह करना जरूरी रखें, यह करना जारी रखें। सॉरी, कीप इट अप मतलब जारी रखें। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और सामने वाला ये बोल रहा है कीप इट अप, मतलब इस काम को आप कंटिन्यू करते रहें, जारी रखें। डू इट, इसे कर दो। अवॉइड हिम, उससे बचो। अवॉइड हिम, उससे बचो। डू इट योर सेल्फ, ये स्वयं करो। डू इट योर सेल्फ। नॉट दिस टाइम, इस बार
नहीं। नोट इट डाउन, इसे नोट कर लें। यस इट इज, हाँ यही है। एनी टाइम, किसी भी समय। हियर आफ्टर, इसके बाद। स्विच ऑन मतलब खोलना। स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो। अब पंखा खोला तो जाएगा नहीं, तो सेंस के अकॉर्डिंग बोला जाता है स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द लाइट, लाइट चालू कर दो। स्विच ऑफ, बंद कर दे। स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। हु आर दे, वे कौन हैं। वेयर इज ही, वो कहाँ है। गिव मी, मुझे दो। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कीप स्माइलिंग, वाई नॉट, क्यों नहीं। लुक अप, ऊपर देखो। लुक स्ट्रेट, सीधे देखो। लुक स्ट्रेट, सीधे देखो। लुक डाउन, नीचे देखो। कम बैक, वापस लौटें। कम बैक का मतलब वापस लौटें। कम बैक। इज इट सेफ, क्या ये सुरक्षित है। इज इट सेफ, इट इज सेफ, ये सुरक्षित है। ऑल इज वेल, सब ठीक है। ऑल इज वेल, इज ऑल वेल, क्या सब ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ। दैट्स इनफ, बस काफी है। दैट्स इनफ, बस काफी है। डोंट क्राई, रोना मत। शट द विंडो, खिड़की बंद करो। दैट्स ट्रू, यह सच है। दैट्स ट्रू, ये सच है। क्या ये सच है, इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके बताएं। ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है। ही इज अस्लीप मतलब वो सोया हुआ है। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूं। नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। इट्स ऑब्वियस, ये स्पष्ट है। नॉट अगेन, फिर से नहीं। नॉट अगेन, फिर से नहीं। समवन इज रिंगिंग द बेल, कोई घंटी बजा रहा है। समवन इज रिंगिंग द बेल मतलब कोई घंटी बजा रहा है। घंटी बज रही है, इसकी इंग्लिश आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए